सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के एक नए विषय में। अपने आत्मिक जीवन की यात्रा में आइए एक नए विषय के द्वारा हम परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कलीसिया किसने बनाया और सबसे पहली कलीसिया कहाँ बनाई गई और सबसे पहली कलीसिया क्यों बनाई गई? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कलीसिया किसने बनाया और कहाँ बनाया और क्यों बनाया? अगर आप यह नहीं जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कलीसिया किसने बनाया और कहाँ बनाया और क्यों बनाया, तो आप परमेश्वर के इन वचनों को बहुत ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें, तभी अपनी आत्मिकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य मसीही भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा एक नई सीख और एक नई शिक्षा मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया की सबसे पहली कलीसिया किसने बनाया? प्रश्न ये उठता है। इस बात को समझने के लिए आइए इस प्रश्न का उत्तर हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखते हैं। दुनिया की सबसे पहली कलीसिया किसने बनाया? मत्ती उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे पतरस, तू पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर पहली कलीसिया बनाने की किसी ने बात किया, अगर दुनिया की पहली कलीसिया किसी ने बनाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह कोई दूसरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है, जो दुनिया की सबसे पहली कलीसिया को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली कलीसिया कहाँ बनाई गई? दुनिया की सबसे पहली कलीसिया यीशु मसीह के दिल में बनी। उसके बाद यीशु मसीह ने उस कलीसिया को पतरस के ऊपर बनाने की बात कहा। कलीसिया बनाने की योजना प्रभु यीशु मसीह के दिल में थी और उस योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के साथ साझा किया और पतरस के दिल में डाला। यीशु मसीह ने पतरस के हृदय में कलीसिया को बनाने का बीज डाला। और मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया कि पतरस के द्वारा कलीसिया स्थापित की गई। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, दुनिया की सबसे पहली कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। उसके बाद जब हम आज देखते हैं तो दुनिया में एक नहीं, आज लाखों और करोड़ों कलीसियाएं हैं। मेरे प्रिय, एक प्रश्न उठता है कि दुनिया की सबसे पहली कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, तो आज दुनिया में जो कलीसियाएं बनाई जा रही हैं और आज दुनिया में जितनी कलीसियाएं बनी हुई हैं और दुनिया में जितनी कलीसियाएं बनाई जा रही हैं, उन कलीसियाओं को आखिर कौन बनाता है? मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे पहली कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और उसके बाद दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं बनाई गई वो भी प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया है और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बनाया। हाँ, परमेश्वर मनुष्य का इस्तेमाल करता है कलीसिया को बनाने में, लेकिन दुनिया की सबसे पहली कलीसिया और आज तक जितनी भी कलीसियाएं पूरी दुनिया में बनाई गई हैं, उन सारी कलीसियाओं को बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है, वह प्रभु यीशु मसीह को जाता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली कलीसिया पतरस के जीवन में बनाई गई। और जब हम देखते हैं इसी प्रकार से पतरस के दिल से परमेश्वर ने पौलुस के दिल में भी कलीसिया बनाया, सिलास के जीवन में कलीसिया बनाया, तीमुथियुस के जीवन में कलीसिया बनाया, थिस्सलुनीके के जीवन में कलीसिया बनाया और परमेश्वर ने अपने अन्य बहुत सारे दासों के जीवन में, थोमा के जीवन में, बरनबास के जीवन में कलीसिया को बनाया। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि ये कलीसिया बनने की जो श्रृंखला है, जब से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तब से लेकर चल रहा है। और जब सर्वप्रथम पहली कलीसिया पतरस ने बनाया 120 लोगों के साथ में, उसके बाद से लेकर हम लगातार देखते हैं कि दुनिया में दिन प्रतिदिन कलीसियाएं बढ़ती चली जा रही हैं और पूरी दुनिया में आज के समय में लाखों कलीसियाएं हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, और लाखों जगहों पे आज बनाई गई हैं। एक समय था पतरस के दिल में था, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आज स्थापित की गई है। क्या आप जानते हैं कलीसिया किसे कहते हैं? आइए इस विषय पर हम गहराई से विचार करें। आज बहुत से लोग चर्च अर्थात कलीसिया को एक इमारत समझते हैं। कलीसिया के बारे में यह बाइबल आधारित समझ नहीं है। चर्च का मतलब होता है मंडली, और ऐसी मंडली बुलाए हुए लोगों की मंडली। जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, उन लोगों के ग्रुप को, उन लोगों के समूह को चर्च कहा जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चर्च के मूल अर्थ का संबंध इमारत से नहीं बल्कि लोगों से है। यह विडंबना है कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि वह किस चर्च या कलीसिया में आराधना के लिए जाते हैं, तो वे अक्सर किसी इमारत से इसका परिचय देते हैं। रोमियो 16 का 5 कहता है, उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को भी
नमस्कार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया की बात करता है, न कि कलीसिया की इमारत के विषय में, परंतु विश्वासियों की देह के लिए बात करता है। कलीसिया मसीह की देह है, जिसका वह सिर है। इफिसियों 1:22 से 23 जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 1:22 से 23 कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया परमेश्वर की देह है, कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है और कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह सर है। इस बात पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कलीसिया आखिर किसे कहते हैं। क्या जहाँ पे इमारत बनी हो, क्या वह एक कलीसिया है, या जहाँ परमेश्वर के लोगों का समूह है वह एक कलीसिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों पे विचार जरूर करेंगे। आखिर कलीसिया को बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भविष्य में होने वाली हर एक प्रक्रियाओं को जानता है। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मन की बातों को जानता है, और पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही भी देता है कि प्रभु यीशु मसीह भविष्य की बातों को जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह भविष्य में होने वाली कठिनाइयों, भविष्य में आने वाली हर एक समस्याओं को जानता था। इसी वजह से उसने कलीसिया का एक नया नियम बनाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया का बनाने का ये नियम बड़ा उत्तम था। और आज के समय में हम देखते हैं कि अगर कलीसिया ना होती, जो आज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। कलीसिया एक ऐसा माध्यम है जो परमेश्वर के लोगों को एकत्र करती है, एक समूह में करती है, एक मन करती है और एक विचार और एक योजना के तहत स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो कलीसिया का एक नियम है, जब हम कलीसिया के नियम में हम बंधे रहते हैं, जब हम कलीसिया के नियम के अनुसार चलते हैं, तो हम सप्ताह में एक दिन विश्राम करते हैं और कलीसिया में अपना समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बढ़ता चला जाता है। कलीसिया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कलीसिया के माध्यम से आज हर एक मसीह में नया जन्मा हुआ शिशु बढ़ता है। कलीसिया अगर ना होती तो कोई मनुष्य आराधना में, प्रार्थना में, वचन में और प्रभु के साथ एक मन होने में नहीं बढ़ पाता। कलीसिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आज हम लोग प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, फास्टिंग में और परमेश्वर के बताए गए सारे नियमों में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा आत्मिक जीवन सुंदर होता चला जा रहा है। इस बात पर विचार करें, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया ना बनाया होता तो क्या ऐसा हो पाता? क्या हमारा जीवन इतना बेहतर और सुंदर बन पाता? मेरे प्रियो, कलीसिया एक प्रकार से हमारे जीवन में एनर्जी देने का काम करता है। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि कलीसिया को परमेश्वर ने सारी बातें सौंप दिया है। इस बात को समझने के लिए ती की किताब उसका 16 अध्याय का 18 नंबर वचन पढ़ते हैं, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे और शैतान का कोई भी दाव कलीसिया पर चल नहीं पाता है। मेरे प्रिय, यही कारण है कि बहुत बार हम देखते हैं कि पास्टर हमें इसी बात की सलाह देते हैं कि कलीसिया में आने के लिए और कलीसिया में समय देने के लिए। कलीसिया ही एक ऐसा स्थान है जिस पर शैतान का दाव नहीं चल पाता। वैसे तो एक मसीही होने के नाते आप अपने घर पे प्रार्थना करते ही होंगे और समय देते ही होंगे। हमारा अकेले में प्रार्थना करना और हमारा एक ग्रुप में प्रार्थना करना अलग अलग विषय है। मेरे प्रियो, कलीसिया कई लोगों का एक समूह है। अलग अलग घरों से, अलग अलग गांवों से और अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रार्थना करने के लिए। और कलीसिया के ही माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार को बढ़ाता है और नए नए सेवकों के दिल में परमेश्वर अपनी कलीसिया को जन्म देता है। और कलीसिया ही एक ऐसा जरिया है जहां से नए नए सेवक उत्पन्न होते हैं और नई नई कलीसियाएं भी उत्पन्न होती चली जाती हैं। और कलीसिया के माध्यम से ही परमेश्वर आज बहुत सारे रोगी हैं जिनको छुटकारा देता है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता है और बहुत सारे पापियों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदलता है और लोगों को अनंत जीवन के रास्ते में बढ़ाता है। अगर कलीसिया ना होती तो क्या ये सारी बातें संभव होती? अगर मैं इस बात पे विचार करता हूँ तो मैं यह सोच
समझता हूँ कि ऐसा संभव नहीं होता। दुनिया की सबसे पहली कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। सबसे पहली कलीसिया पतरस के अंदर बनाई गई। परमेश्वर के कलाम मत्ती की किताब उसका 16 का 19 नंबर वचन देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के ही माध्यम से पूरा करता है। और किसी मनुष्य को परमेश्वर अगर अपनी सेवा के लिए बुलाता है तो कलीसिया का ही माध्यम लेता है। कलीसिया के ही माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को अपने बेटे और बेटियों पर प्रकट करता है और उनके जीवन में बरकतों को बढ़ाता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। और कलीसिया के जो सदस्य हैं, हम जितने लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं। चाहे दुनिया में लाखों कलीसियाएं हों, सारी कलीसियाएं मिलकर मसीह के अंग हैं और मसीह हमारा सिर है। मेरे प्रियो, हमें इस बात पर मनन करने की जरूरत है। एक समय ऐसा था कि पतरस के दिल में कलीसिया बनाई गई, और आज जब हम दुनिया में देखते हैं तो मेरे प्रिय, जब हम इंटरनेट के आंकड़े को देखते हैं तो लगभग 31.2% पूरे वर्ल्ड में ईसाई हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। और जब हम परमेश्वर के दासों के द्वारा एक गणना की गई, उस गणना के द्वारा यह पता चलता है कि दुनिया में लगभग 50% लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। आज पूरे वर्ल्ड में 50% लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आने वाला एक ऐसा समय होगा कि पूरी दुनिया मसीह यीशु में मिल जाएगी और प्रभु के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ कि आज का विषय आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु को महिमा मिले। सभी को जय मसीह की। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.